ईरान की आग, अमेरिका का एतराफ, ये जंग कौन जीतेगा? अगस्त 2026 खलीज फारिस में आग लगी हुई है। ईरान के मिसाइल आसमान चीर रहे हैं। इसराइल और यूएई की दिफा की घंटी बज रही है। और फिर अमेरिका के सबसे ताकतवर आदमी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने एक ऐसा बयान दिया कि पूरी दुनिया के मुंह खुले रह गए। वो कहते हैं ईरान महाना 100 से ज्यादा मिसाइल बना रहा है और हम सिर्फ 6 या 7 इंटरसेप्टर बना सकते हैं। क्या ये अमेरिका की हार का एतराफ है? क्या ईरान वाकई इतना ताकतवर हो चुका है कि दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर भी इसके सामने लरज उठी है? आज इस वीडियो में हम खोलेंगे उस जंग का सबसे बड़ा राज, खपत की जंग, जहां हर एक ईरानी मिसाइल के पीछे अरबों डॉलर का हिसाब चल रहा है। तैयार हो जाएं, क्योंकि जो कुछ आप सुनने वाले हैं वो आपके जहन से कभी नहीं निकलेगा। चलिए शुरू करते हैं। मार्च 2026 कैपिटल हिल पर खड़े मार्को रूबियो का चेहरा संजीदा था। वो ऑपरेशन एपिक फ्यूरी की वजाहत कर रहे थे, अमेरिका का ईरान पर बड़ा ऑपरेशन। और फिर उन्होंने वो जुमला कहा जिसने सोशल मीडिया पर तूफान बर्पा कर दिया। वो कहते हैं कि कुछ तखमीनों के मुताबिक ईरान महाना 100 से ज्यादा मिसाइल बना रहा है। इसका मवाजना करें तो हम महाना सिर्फ 6 या 7 इंटरसेप्टर बना सकते हैं। वो महाना 100 मिसाइल बना सकते हैं। इसके अलावा हजारों वन वे अटैक ड्रोन्स भी। दोस्तों, ये कोई आम बयान नहीं था, ये एक एतराफ था। अमेरिका खुद कह रहा है कि ईरान की पैदावार हमसे 15 गुना तेज है। लेकिन क्या यह खौफजदा होने का बयान था या एक जंग का जवाब था? अब आइए असल धमाके की तरफ। एक ईरानी मिसाइल की कीमत क्या है? पता 313 या खैबर शिकन, जिनके नाम हम मुसलसल सुन रहे हैं, उनकी कीमत 3 लाख से 9 लाख डॉलर तक। जबकि सीरीज पता जदीद हाइपरसोनिक मिसाइल की कीमत 50 लाख से 10 लाख डॉलर। और अब देखें इसे गिराने वाले इंटरसेप्टर्स। इसराइल का एरो 335 से 45 लाख डॉलर, जबकि अमेरिका का पैट्रियट PAC 38 से 42 लाख डॉलर। थार्ड 123 150 लाख डॉलर। यानी एक ईरानी मिसाइल को गिराने के लिए अमेरिका और इसराइल को 5 से 12 गुना ज्यादा खर्च करना पड़ रहा है। अब ड्रोन की बात करते हैं। शाहिद 136, जिसका नाम हमने बहुत सुना, सिर्फ 20,000 से 50,000 डॉलर। इसे गिराने के लिए 30 लाख डॉलर का पैट्रियट या SM-6। 28 फरवरी से अब तक ईरान ने सैकड़ों मिसाइल्स और ड्रोन फायर किए। हर एक पर अमेरिका और इत्तेहादियों को अरबों का नुकसान हो रहा है। यह खपत की जंग है, जहां ईरान सस्ता बनाता है और अमेरिका महंगा गिराने पर मजबूर है। क्या आप सोच रहे हैं कि अमेरिका हार रहा है? रुकें, अभी तो कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट आना बाकी है। और अब सबसे खतरनाक हथियार, फतह 2 ईरानी हाइपरसोनिक मिसाइल। इसकी रफ्तार 11,000 से 18,000 किलोमीटर फी घंटा। इंटरसेप्ट करना तकरीबन नामुमकिन। अमेरिकी फौजी माहिरीन का कहना है कि इसे रोकने का वाहिद रास्ता लॉन्च पैड पर बमबारी है। लेकिन ईरान ने उन्हें मोबाइल ट्रकों पर रखा हुआ है, एक जगह से दूसरी जगह, जैसे छुपता हुआ सांप। अब सोचें, अगर ईरान वाकई रोजाना ड्रोन और महाना 100 मिसाइल बना रहा है, तो क्या अमेरिका के पास इंटरसेप्टर्स खत्म हो जाएंगे? क्या ये जंग अमेरिका की हार है? बहुत से लोग यही सोच रहे हैं। लेकिन रुकें, अभी कहानी खत्म नहीं हुई। अब आप बेहतर जान सकेंगे कि ये चीखें मार्को रूबियो की नहीं, बल्कि असल में अमेरिका की चीखें हैं। और ये क्यों निकल रही हैं? तो आइए आपको बताते हैं। 28 फरवरी से 4 मार्च तक अमेरिका ने ईरान के खिलाफ अपनी फौजी कार्रवाइयों के पहले 24 घंटों में तकरीबन 780 मिलियन डॉलर खर्च किए, जिसमें मिसाइल हमले, तैयारों की परवाजें और बहरी बेड़ों की तैनाती शामिल थी। तज्जियाकारों का अंदाजा है कि अगर ये कार्रवाइयां जारी रहीं तो अमेरिका के कुल बराह रास्त फौजी अखराजात 40 बिलियन से 95 बिलियन डॉलर तक पहुंच सकते हैं, जबकि मजमूई इक्तिसादी असरात तकरीबन 210 बिलियन डॉलर तक जा सकते हैं। नाज़रीन, ये बात ज़हन में रखें कि वो अखराजात हैं जो सिर्फ सामने आए हैं। असल हकीकत में अखराजात बहुत ज्यादा हैं जो छुपाए जा रहे हैं। दोस्तों, बात करें इसराइल की, तो इसराइल ने तो ये हिसाब पब्लिक में आने ही नहीं दिया और तमाम रिपोर्ट्स मीडिया से छुपा कर रखी गई हैं। हालांकि सबसे ज्यादा बमबारी इसराइल पर हुई है और सैकड़ों मिसाइल अब तक फायर हो चुके हैं ईरान की जानिब से, और इसराइल ने उन्हें रोकने के लिए इंटरसेप्टर इस्तेमाल किए हैं। तो फिर
खुद अंदाजा लगा लें कि खर्च अमेरिका से भी ज्यादा होगा। दूसरी तरफ इसराइल ने सिर्फ जदीद लड़ाका तैयारों जैसे F-35 की परवाज के हिसाब से रोजाना कई मिलियन डॉलर खर्च किए और 28 फरवरी से 4 मार्च तक F-35 की परवाजों की तखमीनी अखराजात तकरीबन 2.2 मिलियन से 6.6 मिलियन डॉलर के दरमियान हो सकते हैं, जबकि मिसाइल, जमीनी फौज और लॉजिस्टिक समेत कुल जंगी अखराजात इनसे कहीं ज्यादा हैं। असल हकाइक को यहाँ भी छुपाया जा रहा है। दोस्तों, असल बात तो ये है कि ईरान अमेरिका और इसराइल को भिगो कर मार रहा है और अपने आगे आगे दौड़ा रहा है। अब अमेरिका और इसराइल को भागने की जगह ही नहीं मिल रही और वो फेस स्विंग चाहते हैं, इसलिए अब मुज़ाकरात के बयानात आना शुरू हो गए हैं। तो अब सवाल ये है, क्या ईरान की ये सस्ती फौज अमेरिका की महंगी टेक्नोलॉजी को हरा देगी? ये जंग अभी खत्म नहीं हुई। हर रोज नए मिसाइल, हर रात नई बमबारी और दुनिया देख रही है। और अगर आपको लगता है कि ये अमेरिका की कमजोरी है तो कमेंट्स में बताएं। या अगर आप समझते हैं कि ईरान की आखिरी चाल है तो वो भी लिखें। ये थी ईरान की आग की पूरी कहानी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगली जंग की कहानी के साथ जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।